हेलो माय लिसनर्स। आज के इस वीडियो में हम जनरल वाउचर के बारे में जानेंगे। हम कौन सी एंट्रियां जनरल वाउचर में कर सकते हैं। अगर आपने मेरी पिछले वीडियो नहीं देखे कि पेमेंट रिसिप्ट परचेज सेल्स कॉन्ट्रा वाउचर में हम कैसे एंट्रियां करते हैं, तो उन सभी को लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी हूँ, तो आप उन्हें देख लीजिएगा। और जब वो सारी चीज़ें आप देख लोगे तो आपको जनरल वाउचर ऑटोमेटिक अपने साथ समझ में आ जाएगा कि हम कैसे एंट्रियां जनरल वाउचर में करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम अकाउंटिंग वाउचर्स पे चलते हैं। इसकी शॉर्टकट भी मैंने एक वीडियो में बना के रखी है कि अकाउंटिंग वाउचर की शॉर्टकट क्या होती है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी हूँ। अकाउंटिंग वाउचर में आ गए। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा आपका पेमेंट वाउचर ऑन रहता है। अगर 99% और भी आपको कोई वाउचर में जाना हो तो सभी की शॉर्टकट होती है। उस शॉर्टकट का भी वीडियो मैंने बनाया है, ठीक है। उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दी है। तो चलिए आज हम जनरल वाउचर में चलते हैं। जनरल वाउचर की शॉर्टकट होती है F7। फंक्शन की F7 होती है, ठीक है। जनरल वाउचर कुछ मैं जनरल वाउचर के आपको रूल बता देती हूँ। देखिए, जनरल वाउचर में एडजस्टमेंट की एंट्रियाँ होती हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट की एंट्रियाँ होती हैं जो आपको बहुत रेयर में होती हैं। फिर से बता देती हूँ, जनरल वाउचर में एडजस्टमेंट की एंट्रियाँ होती हैं जो आपकी बहुत रेयर में होती हैं। और ऐसे एंट्रियाँ जो आपका पेमेंट रिसिप्ट परचेज सेल्स कॉन्ट्रैक्ट किसी भी वाउचर में नहीं होती हैं, वो एंट्रियाँ आपकी जनरल वाउचर में होती हैं। और हम इसमें कैश या बैंक की वर्किंग नहीं करते। मतलब इसमें डेबिट या क्रेडिट में कहीं पे भी कैश या बैंक नहीं आएगा, ठीक है ना। डेबिट या क्रेडिट में कहीं पे भी कैश या बैंक नहीं आएगा। आपको वैसे भी समझ में आ जाएगी कि कौन सी एंट्रियां हम जनरल वाउचर में करते हैं। यहाँ पे हम जनरल वाउचर में आ गए हैं। यहाँ पे हम ऐसी एंट्रियां ही उठाएंगे जो हम किसी भी बाकी की किसी भी वाउचर में नहीं करते हैं। जैसे हमने बोला मेरा माल चोरी हो गया, अभी हम माल चोरी होने की एंट्री किसी भी वाउचर में नहीं किए हैं। माल चोरी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे माल चोरी होने का हमारे पास से सामान जा चला गया है ना, हमारा एक तरह से लॉस हो गया। तो यहाँ पे कैसे किसी प्रकार से लॉस हुआ है, बाय थेफ्ट, मतलब चोर के द्वारा लॉस हुआ है। तो हम कर देंगे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब हम यहाँ पे परचेज क्यों लिखेंगे, देखिए होता क्या है कि परचेज हमेशा डेबिट होता है। कभी भी परचेज की जब आप एंट्री करोगे माल खरीदने की एंट्री करोगे तो परचेज हमेशा डेबिट होता है। लेकिन कुछ ऐसी रेयर कंडीशन होती है, फिर कुछ कह सकते हो कि आप अपवाद हैं कि आपको परचेज क्रेडिट करना पड़ता है, बाकी आपका परचेज डेबिट ही होता है। जब मान लीजिए हमारा माल हमने दान में दे दिया, माल हमारा चोरी हो गया, माल आग से जलकर नष्ट हो गया, तो ऐसी कंडीशन में हम परचेज को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे एंट्री बन जाएगी लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो यहाँ पे डेबिट है पहले, तो हम पहले लॉस बाय थेफ्ट का लेजर बना लेते हैं। इसका अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। लॉस है मतलब हमारे एक तरह से खर्चा जैसा ही हो गया, लॉस हो गया है ना। यहाँ पे हम मान लीजिए डाल देते हैं 50,000 और क्रेडिट में कर देंगे परचेज। ये है परचेज। ये ध्यान रखिएगा हर एक चीज़ का। ये देखिए मैंने पहले से लेज़र बना के रखा था, तो वो परचेज हमने सेलेक्ट कर लिया, हमने बाद में परचेज का लेज़र नहीं बनाया। ये अगर हम बोल दिए कि आग से माल जलकर नष्ट हो गया तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। अगर हमने बोला कि माल को दान में दे दिया तो डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। मतलब डोनेशन या चैरिटी, चैरिटी होता है दान, डोनेशन भी होता है दान, डोनेट करना है ना। तो डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। और मान लीजिए आपने क्या किया कि अभी आपने कभी किसी से माल खरीदा है, ठीक है। तो आप अब क्या कर रहे हो, उसे माल रिटर्न कर रहे हो। मान लीजिए कुछ खराब पीसेस आपके पास पहुंच गए हैं, तब आप उन्हें रिटर्न करना चाहते हो। तो ये एंट्री अभी हमने अभी तक किसी भी वाउचर में नहीं की है। तो खरीदा हुआ माल वापस किया तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी। हाँ, यहाँ पे जैसे हमने मान लीजिए कि रतन ट्रेडर्स से माल खरीदा, ठीक है ना। अब खरीदा हुआ माल रतन ट्रेडर्स को ही वापस करेंगे, रतन ट्रेडर्स को वापस किया। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रतन ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज हमेशा डेबिट होता है लेकिन परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है। मान लीजिए रतन सेल्स को हमने किया है, या फिर हम रतन ट्रेडर्स का लेजर ही बना लेते हैं, ठीक है।
रतन ट्रेडर्स। ये इसका अंडर जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर, जिसे हम माल खरीदते हैं, जिसे पेमेंट करते हैं और माल उसी से खरीद रहे हैं, अब रिटर्न भी माल उसी को कर रहे हैं, तो आपका क्या होगा, उसका अंडर तो चेंज होगा नहीं, तो इसका अंडर वही का वही रहेगा। ठीक है, ये मान लीजिए हम 25,000 का माल, 20,000 का माल रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं इसे, यहाँ पे कर देते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का मेरे पास लेजर नहीं बना, तो हम बना लेंगे। ये बना लिया मैंने। ठीक है, और इसका अंडर जाएगा परचेज अकाउंट। ये हो गया, ठीक है ना। इसके बाद अब हम नेक्स्ट एंट्री, मान लीजिए कि सेल्स रिटर्न, जैसे हमने क्या किया कि हमें माल किसी को बेचा था, तो उसका भी माल कुछ टूटा फूटा निकल गया, तो हमें बेचा हुआ माल वापस आ गया। ठीक है, तो हमने बोला है जैसे कि सतीश सेल्स से बेचा हुआ माल, बिका हुआ माल वापस आया, सतीश सेल्स से बिका हुआ माल वापस आया। तो जैसे परचेज आपका डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट, उसी प्रकार आपका सेल्स क्रेडिट होता है और सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। तो हम यहाँ पे सेल्स रिटर्न का बना लेते हैं लेजर। बिका हुआ माल वापस आया है, मतलब बेच दिया था फिर वापस आया, तो सेल्स रिटर्न, सेल्स हुआ माल वापस आया। ठीक है, ये सेल्स रिटर्न कर दिया। इसका अंडर आपका जाएगा सेल्स अकाउंट। जी मान लीजिए 10,000 रुपये कर दिया। किससे आया है, मैंने अभी बोला सुनील ट्रेडर्स से, या फिर सुनील सेल्स से, कोई भी आप नाम ले लो, है ना। इसका अंदर सन्ड्री डेटर्स, वही सेम जस्ट अपोजिट होता है। जैसे परचेज करने में पर्सन का अंडर सन्ड्री क्रेडिटर होता है, परचेज हो या पेमेंट हो या परचेज रिटर्न हो, वैसे ही सेल्स में आपका चाहे सेल्स रिटर्न हो चाहे रिसीप्ट हो, पर्सन का अंडर सन्ड्री डेटर्स ही होता है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। Thank you for watching my videos.